रे परिवार के होश उड़ गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि जो लोग इतने अपमान और दर्द के बाद इस घर से गए थे वे फिर से इसी आंगन में खड़े होंगे। हवाओं में अजीब सी खामोशी थी। दीवारें भी जैसे पुराने झगड़ों और अधूरी बातों की गवाह बनकर सब कुछ देख रही थीं। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद इमोशनल, गहराई से भरा और साथ ही कई चौंकाने वाले मोड़ों से भरपूर होने वाला है। गौतम के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है। वह घर लौटा तो है, लेकिन उसके दिल में अब भी कई सवाल हैं। उसके साथ जो कुछ हुआ, क्या वह सही था? क्या सिर्फ इसलिए कि वह अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाया, उसे सब कुछ खो देना चाहिए था? उसे उसका हिस्सा नहीं मिला, उसके बेटे नकुल को भी उसका अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ पार्थ को सब कुछ मिल गया, संपत्ति, सम्मान, अधिकार और परिवार का समर्थन। कर्ण के बेटे पार्थ को वह सब हासिल हुआ जो शायद गौतम का हक था। यही बात गौतम की पत्नी के दिल में चुभन बनकर रह गई। उसे लगा कि उसके बेटे के साथ अन्याय हुआ है। जब एक माँ अपने बच्चे को खाली हाथ देखती है और किसी और को सब कुछ मिलता देखती है, तो उसके मन में कड़वाहट आना स्वाभाविक है। नकुल मासूम है, लेकिन वह भी समझता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। यही कारण है कि गौतम का परिवार धीरे धीरे उससे दूर हो गया। गौतम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। जिस परिवार के लिए उसने हमेशा खड़ा रहने की कोशिश की, उसी परिवार ने उसे मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। उसकी पत्नी और बेटा, जिनके लिए वह जीता था, वे भी उसे असहाय छोड़कर चले गए। क्या पैसा इतना बड़ा हो सकता है कि रिश्तों से ऊपर हो जाए? क्या सम्मान और अधिकार की लड़ाई में परिवार टूट जाना जरूरी था? गौतम ने लाख कोशिश की। उसने वादा किया कि वह मेहनत करेगा, खुद को साबित करेगा, सब कुछ वापस लाएगा। उसने हाथ जोड़कर विनती की, माफी मांगी, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। बिना गलती के भी वह सजा भुगत रहा था। शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने कभी खुलकर अपनी बात नहीं रखी। वह तुलसी और मिहिर से बेहद प्यार करता है। उसके मन में माँ बाप के लिए सम्मान है, लेकिन हालात ऐसे बने कि दूरियां बढ़ती चली गईं। सच यह भी है कि गौतम का व्यवहार हमेशा संतुलित नहीं रहा। कभी कभी उसका गुस्सा और अहंकार उसके रिश्तों पर भारी पड़ा। लेकिन क्या यह वजह काफी थी उसे पूरी तरह अकेला छोड़ देने की? अब जब वह वापस शांति निकेतन आया है, तो घर में एक अजीब सा तनाव है। तुलसी खुद भी बेहद असहाय महसूस कर रही है। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है कि उसके बच्चे आपस में बंट जाएं। वह सोच रही है कि कहाँ गलती हुई, किस मोड़ पर परिवार टूट गया। वह चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करे। जब गौतम की बहन उससे मिलती है, तो वह भी उसके दर्द को महसूस करती है। गौतम उससे कहता है कि वह बिल्कुल अकेला है। उसे लगता है कि उसके हिस्से में सिर्फ शिकायतें आईं, प्यार नहीं। उसके पास अब कुछ नहीं बचा, न संपत्ति, न सम्मान, न आत्मविश्वास। ऐसे में उसके मन में यह सवाल उठता है कि जब जीने का सहारा ही नहीं रहा, तो रुकने का क्या फायदा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर इस बिखरे हुए परिवार को कोई फिर से जोड़ सकता है, तो वह है तुलसी। उसने पहले भी कई तूफान देखे हैं और हर बार अपने धैर्य और समझदारी से घर को संभाला है। अब फिर से वही चुनौती उसके सामने है। उसे अपने बेटे को समझाना है, उसकी कड़वाहट को पिघलाना है और उसे यह एहसास दिलाना है कि परिवार का साथ किसी भी संपत्ति से बड़ा होता है। इधर खबर है कि गौतम की पत्नी शांति निकेतन में लौटकर कोई नया खेल खेलने वाली है। वह शायद नोना के साथ हाथ मिला ले या खुद कोई नई साजिश रच दे। उसका मानना है कि जो उसके बेटे के साथ हुआ उसका जवाब मिलना चाहिए। ऐसे में घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो सकता है। नकुल की वापसी भी कहानी में नया मोड़ लाएगी। वह अपने पिता को किस नज़र से देखेगा? क्या वह अपने दिल में जमा गुस्से को छोड़ पाएगा, या फिर वह भी बदले की भावना से भरा रहेगा? गौतम खुद भी दो राहों पर खड़ा है। एक रास्ता माफी और नई शुरुआत का, दूसरा रास्ता बदले और कड़वाहट का। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का सैलाब देखने को मिलेगा। रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की कसौटी होगी और सच सामने आएगा। क्या तुलसी अपने परिवार को फिर से एक कर पाएगी? क्या गौतम अपने दिल के जख्म भर पाएगा? क्या नकुल अपने पिता का साथ देगा? ये ट्रैक दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली दौलत क्या होती है, पैसा या परिवार?
सम्मान क्या संपत्ति से मिलता है या अपनेपन से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माफी सच में हर रिश्ते को बचा सकती है? शांति निकेतन का यह अध्याय अब एक नई दिशा लेने वाला है, जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है और शायद और मान्य है।